विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, बिलासपुर के वार्ड 13 दीनदयाल मंगला नगर से कांग्रेस प्रत्याशी श्याम पटेल का नामांकन निरस्त हो गया। नामांकन निरस्त होने की वजह से भाजपा के प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद चुन लिया गया। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। वार्ड 13 पंडित दीनदयाल मंगला नगर में कांग्रेस प्रत्याशी श्याम पटेल का नामांकन निरस्त हो गया, जिससे भाजपा प्रत्याशी रमेश पटेल निर्विरोध पार्षद चुन लिए गए। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी आवश्यक जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। इसी वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नर्मदा पटेल का नामांकन भी आयोग की निर्धारित सूची में होने के कारण खारिज कर दिया गया। नगर निगम चुनाव में ये घटनाक्रम भाजपा के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकती है। भाजपा इसे नगर निगम में अपनी जीत की शुरुआत के रूप में देख रही है। भाजपा नेताओं का दावा है कि अंतिम नतीजों में भी कांग्रेस का सफाया तय है। चुनाव से पहले आपको जीत मिल गई है, कौन से वार्ड से आप थे और कैसे आप चुके? अब कैसा लग रहा है उस बारे में तो बोल नहीं सकता, लेकिन ये है अच्छा लग रहा है। कौन से वार्ड से थे आप? मैं वार्ड नंबर 13 पंडित दीनदयाल नगर मंगला से। आपके विपक्ष में कौन प्रत्याशी बने थे, क्या हुआ कि क्यों आप? मेरे विपक्ष में 2 प्रत्याशी थे, एक नर्मदा पटेल आप पार्टी से और एक श्याम पटेल कांग्रेस पार्टी से, और जो वर्तमान पार्षद भी रहे हैं, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र अपने आवेदन में जमा नहीं कर पाए थे, जिसके संबंध में हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया और उस आपत्ति को स्वीकार करते हुए एक सक्षम अधिकारी ने उसके फॉर्म को निरस्त किया। अब आप जीत कर आ गए हैं, क्या कुछ अब वार्ड के लिए करेंगे? क्या कुछ वार्ड की जिम्मेदारी सर्वोपरि है। बिजली, पानी, रोड, नाली, प्रधानमंत्री आवास, महिला बंधन योजना, अनेक सारी समस्याएं भी है। उस सबको निराकरण करने के माननीय हमारे विधायक जो ऊर्जावान बेलतारा के सुशांत शुक्ला जी, उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में उन कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। इस तरह से देखते हैं जिन्होंने कमल को खींच कर बड़ा किया, ऐसे पंडित दीनदयाल जी के नाम पर स्थापित वार्ड क्रमांक 13 में आज भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध पार्षद प्रत्याशी जीती। अपने आप में अद्वितीय विषय है, परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि चुनाव लड़ाने की होड़ में आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने कार्यकर्ता नहीं मिल रहे चुनाव लड़ाने के। लगभग मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि 70 वार्डों में 30 वार्डों में कांग्रेस ने लाओ ले जाओ घर तक पहुंचाओ की तर्ज पर पार्षद प्रत्याशी लड़ाए हैं। और 13 नंबर वार्ड इस बात की बानगी है कि दस्तावेजी प्रमाणीकरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए दोनों पार्टी। अगर एक पार्टी का दस्तावेजी प्रमाणीकरण कम होता तो समझ में आता, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के पास दस्तावेजी प्रमाणीकरण नहीं थे। यानी इस बात को आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में आंतरिक तौर पर क्या चल रहा है कि 13 और मेरे के तर्ज पर टिकट बांटकर वो बिलासपुर को जो लूट की दुकान 5 साल तक बना रखे थे, आज स्थिति ये हो गई है कि उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा चुनाव लड़ाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से बिलासपुर की जनता का, 13 नंबर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अपने निर्वाचित प्रत्याशी जो आने वाले समय में निर्वाचित होकर प्रमाण पत्र लेंगे, रमेश पटेल जी, उनको बधाई देता हूं और ये स्पष्ट करता हूं कि बिलासपुर पुनः विकास के रथ पर सवार होकर पूजा विधानी जी के नेतृत्व में और 70 में से लगभग 60 से अधिक पार्षद जिताकर जनता हमें देगी, ताकि विकास का रथ पुनः चलता रहे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।